हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल हम खोजी टेक में। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर लिखा गया है ITI पास अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा अवसर है आर्मी में जाने का, देश की सेवा करने का। और बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे युवाओं का ड्रीम होता है आर्मी में जा कर के देश की सेवा करने का। तो अग्निपथ योजना भारत सरकार की एक ऐसी ही योजना है जिसमें आप लोग बहुत कम उम्र से ही, उम्र का यहाँ पर दिया गया है 17.5 साल से 21 साल तक के जो युवा हैं, महिला और पुरुष दोनों ही, जो कि जाना चाहते हैं देश की सेवा करने के लिए भारतीय सेना में, उनके लिए सुनहरा अवसर है। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको ITI उम्मीदवारों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। तो ऐसे युवा जो ITI कर चुके हैं, ये ITI कर रहे हैं, ITI के बाद उनका कहीं ना कहीं से ड्रीम उनका रहा है भारतीय सेना में जाने का, चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो या जल सेना हो। तो अग्निपथ योजना के अंतर्गत आप उस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। उम्र का क्राइटेरिया है 17.5 साल से 21 साल। देश भर में भर्तियां निकली हैं। 4 साल का आपका कार्यकाल होगा, सर्विस होगी आपकी, और आकर्षक सेवानिधि पैकेज होगा। तो इसके बारे में आज हम लोग बहुत ब्रीफ में बात करेंगे कि इस अग्निपथ योजना में भारतीय सेना में सम्मिलित हो करके आप किस तरीके से सीखेंगे, क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, क्या सैलरी का पैकेज होगा, और आफ्टर रिटायरमेंट क्या आपको प्राप्त होगा, और भविष्य में उसके बाद आप कहां कहां और सेवाओं का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं डिटेल में इस योजना के बारे में। तो अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं और मेरा वीडियोस देख रहे हैं और बहुत पसंद कर रहे हैं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे क्लियर कर दीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि ऐसी ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मैं लेकर के इस चैनल पर आता रहता हूँ। तो यहाँ पर एक ऑफिशियल ऑर्डर मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ आपको, अग्निपथ स्कीम या अग्निवीर स्कीम के संबंध में है। और ये बहुत डिटेल में रिपोर्ट बनाई गई है, बहुत डिटेल में आपको यहाँ पर बताया गया है। मैं इस पूरे के पूरे गवर्नमेंट ऑर्डर को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दे रहा हूँ। आप बहुत ही आराम से ईजिली इसको बैठ के पढ़ लीजिएगा, सारी डिटेल आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि अगर इस ऑर्डर को मैं ब्रीफ करने बैठा तो मेन जो इस वीडियो का पार्ट है, जहाँ से आपको मैं अप्लाई करना बताऊंगा, कैसे आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी है और कैसे अप्लाई करना है, तो वो काफ़ी दूर हो जाएगा। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा ना लंबा करके मैं शॉर्ट में ही आपको बता देता हूँ। इसमें दिया गया एलिजिबिलिटी के बारे में, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में, मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में, एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में, यूनिफॉर्म, और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें इसमें बहुत डिटेल में दी गई हैं। किस तरीके से आपका लीव, एनुअल लीव रहेगी, सिक लीव रहेगी, मेडिकल किस तरीके से आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस ऑर्डर में बहुत डिटेल में, बहुत ब्रीफ में लिखी हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर मैंने आपको बताने के लिए कहा था कि मैं बताऊँगा आपको कि सैलरी का पैकेज आपका होगा 30,000 फर्स्ट ईयर में। जब सेकेंड ईयर यानी दूसरी साल की जॉब आप कंप्लीट कर रहे होंगे तो आपको 33,000 रुपये पर मंथ सैलरी का पैकेज होगा। थर्ड ईयर में जा कर के आपको 36,500 का सैलरी का पैकेज मिलेगा। और उसी तरीके से फोर्थ ईयर में जब आप पहुंचेंगे यानी चौथे साल में, तो आपको 40,000 रुपये महीने का पैकेज मिलेगा। और आफ्टर रिटायरमेंट जब आप रिटायर होंगे तो आपको जो सैलरी का पैकेज होगा कुछ इस तरीके का 10 लाख रुपये आपको जो है सेवानिधि पैकेज जो है आपको दिया जाएगा। तो इसी तरीके की बहुत सारी डिटेल इसमें दी गई हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताने के लिए इसमें बोला था कि ITI की रिगार्डिंग जो एक ऑर्डर हुआ है वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये उसी तरीके का एक दूसरा ऑर्डर है जो किस किस क्राइटेरिया के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो डिटेल में दिया गया है। मैं जल्दी से इसको स्क्रॉल करके ऊपर ले आता हूँ, मेन पार्ट पे आपको लेके जाता हूँ, जहाँ पर दिया है ITI के युवाओं के लिए किस तरीके का इनके पास है वैकेंसी है। बहुत सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, 10th पास, ठीक है, 8वीं पास युवाओं के लिए,
और यहाँ पर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को डिटेल में समझाया गया है। फिज़िकल फिटनेस टेस्ट जो आपका होगा वो किस तरीके से होने वाला है, ठीक है, और उसके बाद किस तरीके से मार्क्स मिलेंगे आपको यहाँ पर, ठीक है। ये सारी डिटेल बहुत डिटेल में इसमें बताई गई हैं। मैं आ जाता हूँ अब सीधे ITI की से पास युवा जो हैं उनकी किस तरीके से इसमें स्पेशल छूट मिलती है। 1 ईयर कोर्स किए हुए युवा उनको इसमें 30 नंबर का बेनिफिट मिलेगा, और 2 इयर्स कोर्स को कंप्लीट किए हुए युवा उसमें इनको 40 नंबर्स का बेनिफिट मिलेगा, कुछ इस तरीके से। और डिप्लोमा होल्डर युवा जो इनकी एज की क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हैं और डिप्लोमा होल्डर हैं उनको 50 नंबर्स का यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरीके से जो युवा ITI कर चुके हैं और इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और शामिल होना चाहते हैं भारतीय सेना में, तो किस किस तरीके से उनको यहाँ पर स्पेशल छूट मिलती है। बाकी बहुत ब्रीफ में ये ऑर्डर है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। अलग अलग स्टेट में किस किस तरीके से क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी बातें इसमें बताई गई हैं, ठीक है। तो इसको आप बहुत अच्छे से आराम से पढ़ लीजिएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसको लगा दे रहा हूँ। अब चलते हैं सीधे उस वेबसाइट पे जिस पे हमको रजिस्ट्रेशन करना है। पहले एलिजिबिलिटी चेक करनी है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना है। तो आ चुके हैं हम लोग इंटरनेट ब्राउज़र पर। यहाँ पर मैं आपको एक जगह हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये एक वेबसाइट है जिसका एड्रेस है, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने एड्रेस दे दिया है। इसका एड्रेस है joinindianarmy.nic.in। ये वेबसाइट है आपकी, और यहाँ पर देखिए दे रखा है रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, और उसके बाद अग्निवीर रिलेटेड नोटिफिकेशन वगैरह आपको कैसे मिलेंगे, रिक्रूटमेंट कैसा होने वाला है, ठीक है, और शॉर्ट सर्विसेज वगैरह इस वेबसाइट पे बहुत ब्रीफ में दिया गया है। तो जल्दी चलते हैं हम लोग सीधे इस वेबसाइट पे और देखना शुरू करते हैं कि किस किस तरीके से हम लोग को पहले एलिजिबिलिटी चेक करनी है, देन उसके बाद किस तरीके से ऑनलाइन इसको अप्लाई करना है। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक कैप्चा दिया गया है जिसको एज इट इज़ नीचे कॉपी कर देना है और उसके बाद इससे आगे बढ़ जाना है। ये कैप्चा मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और उसके बाद हम लोग आ चुके हैं अपनी मेन स्क्रीन यानी वेबसाइट के ऊपर, जहाँ से आपको अग्निवीर के लिए या अग्निपथ योजना में शामिल होने के लिए शुरुआत करनी है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एलिजिबिलिटी। सेकेंड लास्ट ऑप्शन में यहाँ दिया हो गया है अग्निपथ एलिजिबिलिटी। इस पर क्लिक करेंगे, एक फॉर्म हमारे सामने ओपन होगा। सबसे पहले इसको हमें फिल करना है, ठीक है। ये देखिए, इस फॉर्म को मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके आपको दिखा देता हूँ। ये एक फॉर्म पूरा यहाँ पर सामने आपके आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स भरनी है, जैसा कि एक एक करके इसमें से पूछ रहे हैं ये, तो एक एक सिलेक्शन करिए और अपना फॉर्म भरिए और उस देखिए एलिजिबिलिटी चेक करिए अपनी, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने दे रखा है कि आप अपना स्टेट बता दीजिए, कौन सा स्टेट से आए आप। फिर उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिए, उसका डिस्ट्रिक्ट ये मैंने जिस तरीके से लिख दिया है। उसके बाद तहसील आप लिख दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ से आप अपनी हाइट यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। ये हाइट यहाँ पर मैंने लिख दी। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर मेंशन करना है अपना, ठीक है। जो कुछ भी डेट ऑफ बर्थ है आपका, ठीक है, उसको आपको मेंशन कर देना है। मेल फीमेल यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद अपेयरिंग है आपका 10th में या पास हो चुके हैं ये आपको बताना है, ठीक है। जैसे इनके बच्चा जो है भर रहा है वो उसमें पास हो चुका है। फिर उसके बाद मैरिटल स्टेटस शादीशुदा आपको बताना है, ठीक है। इसको हम लोग कर देते हैं अनमैरिड, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से हाउ टू, इसको कंप्लीट करते हुए लास्ट में आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सन ऑफ आर्मी पर्सन, अगर आप आर्मी रिटायर्ड पर्सन के बच्चे हैं और आपके पिताजी या माताजी जो आर्मी में थी, अगर थी तो आप यहाँ पर बता दीजिए, अदरवाइज इसको नो कर दीजिए। और फिर उसके बाद यहाँ से चेक एलिजिबिलिटी करिए, ठीक है। तो यानी यहीं से आप सबसे पहले चेक कर लीजिए अपनी सारी डिटेल लिख करके कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। अगर आप एलिजिबल हैं तो बढ़िया, आप फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए और चेक देखते हैं हम लोग ये फॉर्म किस किस तरीके से फिल करने वाले हैं। देन अब हम लोग जाते हैं यूज़र रजिस्ट्रेशन पे, अग्निपथ वाले ऑप्शन के अंदर क्लिक करेंगे, इस पे जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इन्होंने यहाँ पर दे दिए हैं कि किस तरीके से ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको बातों का ध्यान रखना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखा है।
आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपका स्टेट पूछेगा, स्टेट आप यहाँ पर क्लिक सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपका आधार नंबर यहाँ पूछा जाएगा, फिर कैंडिडेट नेम यहाँ पूछा जाएगा, फिर फादर्स नेम यहाँ पर या गार्जियन नेम यहाँ पर पूछा जाएगा। उसके बाद मदर्स नेम भी आपसे पूछा जाएगा। डेट ऑफ बर्थ आपसे दोबारा पूछी जाएगी, यहाँ पर भर दीजिए। उसके बाद ईमेल एड्रेस यहाँ पर लिख दीजिए और उसके बाद यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर लिख करने के बाद इस पर ऑप्शन पे क्लिक करिए। कैप्चा यहाँ पर आपको लिख देना है जैसा दिख रहा है आपको। कैप्चा लिखने के बाद हम लोग यहाँ से इसको सबमिट का बटन दबाएंगे। सबमिट कर दिया और अब चूंकि मैंने एक डमी आधार नंबर यहाँ पर लिखा था इसलिए इनवैलिड आधार नंबर आ रहा है, ठीक है। और जब आपका आधार नंबर सही होगा तो कंटिन्यू आपको यहाँ से करना है और जैसे जैसे आपसे सारी डिटेल ये पूछते जाएंगे वैसे वैसे आपको इसको भर के अप्लाई कर देना है। आप इसको अप्लाई करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियोस को बहुत ध्यान से देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल हम खोजी टेक को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा एक चैनल ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा, हम खोजी, जिसमें मैं ITI की रिगार्डिंग प्लेसमेंट और अप्रेंटिसशिप के वीडियोस बनाता हूं। और इस चैनल पे मैं टेक रिलेटेड वीडियो बनाता हूं। चूँकि एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके सामने आया था तो मैंने इस वीडियो को तैयार कर दिया है। आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो जब आप ज्वाइन करेंगे इंडियन आर्मी इस अग्निवीर योजना के अंतर्गत तो क्या क्या आपको वहाँ पर मिलेगा, थोड़ा सा जानते हैं इस बारे में। जैसे यहाँ पर दिया है आपको एक्सेलेंट आर्मी ट्रेनिंग आपको मिलेगी। पूरी आर्मी की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी जैसे बाकायदा दी जाती है अदर इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को। उसके बाद साथ में आपको फूड, क्लॉथ, बोर्डिंग, लॉजिंग, आर्मी रेजिमेंट लाइफ फॉर 4 ईयर्स, मतलब एक तरीके से पूरा आर्मी का आपको 4 साल का एक्सपीरियंस मिलने वाला है जो कि बहुत ही अच्छा होगा। साथ में आपको डिसिप्लिन्ड लाइफ स्टाइल सिखाया जाएगा। आर्मी मैन वैसे भी काफ़ी डिसिप्लिन्ड पर्सन होते हैं, एक बहुत अच्छा नेचर में परिवर्तन आता है। और मैच्योर्ड माइंडसेट, आर्मी से जब आप आर्मी को जब ज्वाइन करके आप आफ्टर 4 ईयर्स जब आप वापस आएंगे तो आप खुद के अंदर बहुत बड़ा चेंज पाएंगे। और नेक्स्ट इसमें हम लोग और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें और हम लोग को यहाँ पर मिलने वाली हैं। जब आप आर्मी से 4 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जॉब करने के लिए। आर्मी की 4 साल की जॉब कंप्लीट करने के बाद क्या क्या आपको एलिजिबिलिटी होती है और कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर आपको जॉब 100% श्योरिटी के साथ मिलती है। आप जा सकते हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में, जिसमें है GRP, CISF, BSF में आप जा सकते हैं। उसके बाद कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्सेस में आप जा सकते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हो सकता है। और उसके अलावा आप ONGS में जा सकते हैं, IOLC में जा सकते हैं, HPLC में जा सकते हैं, इंडियन रेलवेज़ में आपका सिलेक्शन हो सकता है, स्टेट पुलिस में आप जा सकते हैं, बैंक्स में आप जा सकते हैं, एयरपोर्ट्स पे आप जा सकते हैं। मतलब यहाँ इन जगहों पर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर आर्मी से रिटायरमेंट के बाद ओपन हो जाती हैं। सी स्पोर्ट्स में आप जा सकते हैं, ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं, टोल प्लाजा पे आपका जॉब लग सकता है, ATMs में, NMDC में, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। मैं बताने बैठूंगा तो काफ़ी देर लग जाएगी। मैं ये पूरा का पूरा ऑर्डर डिस्क्रिप्शन में लगा दे रहा हूँ, आप वहाँ से पढ़ लीजिए। और बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर बहुत ब्रीफ में इस चीज़ को समझाया गया है, बताया गया है, आप वहाँ से भी दे सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये योजना आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है। जो बच्चे एलिजिबल हैं और ज्वाइन करना चाह सकते हैं बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं।
इसी तरीके की वीडियोस मैं इस चैनल पे लेकर के आता हूँ, इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आपके रिगार्डिंग होती है, आपके भविष्य को लेकर के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी विशेष जानकारी के साथ। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ इसी चैनल पर, और मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।